नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज है ना। तो जो हम सोल्व कर रहे हैं उससे पहले एक जरूरी चीज, पाइथागोरस थ्योरम जो लास्ट वीडियो में छूट गई थी। सभी को आती है पाइथागोरस थ्योरम। तो किस पे अप्लाई होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसका प्रूफ हम करेंगे कौन से? चैप्टर नंबर 6 में, है ना। लास्ट एक्सरसाइज के पहले इसका प्रूफ भी है पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल एबीसी, तो राइट एंगल 8 कहां पे बन रहा है? बी पे। तो हमारे पास पहले ट्रायंगल नहीं, तो पहले हमें क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाया। इसका राइट एंगल कहां पे बन रहा है? बी पे बन रहा है, मतलब ये वाला कौन सा ट्रायंगल होगा? बी। ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7। तो ए बी इक्वल टू कितना दिया? 24 सेंटीमीटर, है ना। एंड बी सी इक्वल टू कितना? 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें क्या पता करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। पहले हमें क्या है? ट्रायंगल की सभी साइड पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसकी हाइपोटेन्यूस पता करते हैं सॉल्व करने से पहले। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल 8C। तो 8C नहीं, 8 कहां पे? बी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस एंगल क्या लिखे गए थे हमसे कि बेटा हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बोला उन्होंने? कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो लास्ट वीडियो हमने समझ लिया था हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है। ये जो एरो बन के हमको बताता है, बन रहा है एरो, है ना। कौन सा बन रहा है? ब्रह्मास्त्र? नहीं बेटा, वो नहीं, है ना। ये क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूस होती है ना। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या हो गई? AC। AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गई? अब हमको नहीं पता कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो दो साइड है कि एक कोई सी परपेंडिकुलर, एक कोई सी बेस। 24 का स्क्वायर प्लस बी 7 का स्क्वायर। तो हमें 24 का स्क्वायर तो इतना याद भी नहीं होगा, तो पहले स्क्वायर निकाले 24 का। कैसे निकाल सकते हैं? इसी तरीका क्या होता है बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने का? हम इसे दो फॉर्म में कर सकते हैं। इसे 20 प्लस 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म है। तो 20 का स्क्वायर 400, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, है ना। इस टाइप से निकाल लेना। कितना का? 416 प्लस 2 4 जा 8, 8 2 या 16। तो 160, तो कितना है? 6 7 576। तो ये कितना होगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 हमने प्लस करा तो 6 और 9 कितना हो? 15 का 5, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, 5 और 1 625। किसका स्क्वायर? स्क्वायर हटा AC का, तो यहाँ पे क्या लग गया? रूट। तो AC इक्वल टू 25। अब हमने पढ़ा था कि रूट हटता तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है। यहाँ पे पॉजिटिव लिखी, नेगेटिव क्यों लिखी? क्योंकि दो चीजों के बीच का डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमको क्या पता चल रहा है? हाइपोटेन्यूस कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद हम एंगल पता करते हैं। तो अब पहला वाला देखते हैं हम। हमें क्या पता करना? साइन है और कॉस है। तो एक ही एंगल की बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल को हम गिरा देते हैं। हमने गिरा दिया ऐसा, ये ए इधर आ गया, बी इधर आ गया और ये सी कहाँ होगा? ऊपर हो गया। तो इसके सामने वाले को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। तो ए सी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर ये कितना हुआ? बी सी 7 सेंटीमीटर। तो साइन कोस का क्या पढ़ा था हमने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बोला था। तो ये क्या था? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है? साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस नहीं, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हुआ? साइन ए। तो एंगल जो देखते हैं, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। बस एक यही चीज ध्यान रखना हमको कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हमें ऐसा दिया था, तो इसके सामने कौन सा वैल्यू है? 7 है। तो ये हमारी कितनी हो गई? BC। और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। वो कितनी हुई? AC।
तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए, रेशो की बात होती है यहाँ पे, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 7/25। अब 7/25 है, अब कोस पता करना है, तो कोस ए, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हुआ ए बी अपॉन ए सी, तो कोस ए की वैल्यू, ए बी कितना है, ए बी कहाँ गया 24/25। इसी के बाद ये वाला ट्रेंगल हम रफ कर देते हैं, कुछ काम नहीं बचा हमारे, है ना, जिससे काम हुआ हटा दो यार। अब चाहिए साइन सी और कॉस सी, तो सी एंगल कहाँ पे, यहाँ पे, तो सी के सामने वाला, अब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, बेस क्या होगा, ये हुआ, हाइपोटेन्यूस तो चेंज होता ही नहीं है। और जब ये वाली बात कर रहे थे तो हम ये वाला परपेंडिकुलर हुआ था, कलर वही ब्लू वाली बात करें तो ब्लू के लिए परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है ना, तो कलर अलग अलग कलर से इसलिए लिख दिया हमने, है ना। अब साइन सी तो हम वापस नहीं लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना हुआ, ए सी, तो साइन सी की वैल्यू ए बी कितना आया, तो ए बी इक्वल टू कितना आया हमारे पास, ए बी इक्वल टू 24 और ए सी इक्वल टू कितना 25, तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24/25। फिर नेक्स्ट हमको पता करना था कॉस सी, तो कॉस सी, तो सी यहाँ पर है, तो बेस कितना होगा हमारे पास, बेस हमारे पास हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ए सी, तो कॉस सी की वैल्यू ए बी, बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है हमारे पास 25। तो ये हुआ हमारे पास साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फाइन क्या दिया, एक फिगर दिया है 8.13 दिया था, ये 8.13 फिगर है बुक में, 8.13 यहाँ पे नंबर लिखा, फिगर नंबर जो भी दिया, फाइंड tan p माइनस कोट आर, तो tan p माइनस कोट आर हमें क्या करना, पता करना है। तो मैंने कलर से लिख दिया, p जब एंगल की बात करें तो हम ये वाला एंगल लेंगे, और आर एंगल की बात करेंगे तो कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। तो उससे पहले हमें ट्रेंगल की तीनों साइड पता होना चाहिए, तो ट्रेंगल की तीनों साइड पता है, कौन सा ट्रेंगल दिया है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस अंकल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, अंकल मत लिख देना है ना, तो ऐसे ही बोल रहे थे अपन, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या होती है, जो 90 डिग्री के सामने बनती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना हुआ 12 का स्क्वायर, बी हमको पता नहीं है, दोनों में से कोई सा भी एक पी ले सकते हैं और एक बी ले सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस बी का स्क्वायर, प्लस की वैल्यू होगी तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 25, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या नेगेटिव नहीं होता है ना। तो b मतलब b क्या था हमारा क्यू आर था, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको ये समझना कौन सी परपेंडिकुलर कौन सी बेस है। तो देखो जब हम एंगल किसकी बात कर रहे हैं, एंगल आर की बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, आर एंगल की बात कर रहे हैं, जिसपे एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, बेस, और एंगल के सामने वालों क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, है ना। अब ऐसे हम देखें पी वाले के लिए, जब पी वाले एंगल की बात करेंगे, कौन से एंगल की, पी एंगल की बात करेंगे, तो इसके सामने वाला ये क्या आएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या आएगा बेस। देखो जब ब्लू कलर से लिखा तो इसके लिए ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, पिंक कलर से लिखा हुआ है तो इसके लिए ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बनता है उसे बोलते हैं बेस, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं बेस। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था tan p माइनस tan नहीं कोट r, केट नहीं है कोट है ना, तो tan p, तो tan p की वैल्यू पर, tan क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है, थीटा नहीं लिखे अपन एंगल लिख लेते हैं, tan एंगल a लिख ले, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट इसका रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan p, तो p के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, परपेंडिकुलर क्या है हमारी क्यू आर माइनस
बेस कौन सी है, पी क्यू, पी क्यू होगा, माइनस कोट के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, पी क्यू, और बेस कौन सी है, क्यू आर। देखो एक बार फिर से टेन पी, तो टेन पी के लिए बात करें तो टेन पी हम पहले निकाल लेते हैं, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन पी परपेंडिकुलर कितनी है, क्यू आर, और बेस कितनी है, पी क्यू, तो टेन पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। ऐसे हम कोट की निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि साथ में लिखने में कंफ्यूजन हो रहा था। कोट क्या था, कोट आर, तो कोट आर तो बेस होता है, तो बेस कितना है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, दोनों सेम आएंगे, आंसर 0 आएगा। कोट आर, क्यू इसकी वैल्यू कितनी 5, इधर इसकी वैल्यू कितनी है 12, तो हमें फाइंड क्या करना था, 10p माइनस कोट आर, तो कितना आ गया 5/12 माइनस 5/12, आंसर कितना है 0 आया, है ना। आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमको दिया साइन ए दिया है, कैलकुलेट करना कॉस है और टेन है। तो अब तक हमको साइड दी हुई थी, अब साइड नहीं दी उन्होंने, तो सॉल्व करें हम। हमें क्या पता है, साइन होता है कितना दिया 3/4, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब किस में परपेंडिकुलर, कोई सा ट्रेंगल होगा, तो हमने एक ट्रेंगल अपने मन से बना लिया समझने के लिए। एक ट्रेंगल लिया, इसमें एक एंगल ए लिया, बाकी ए के साथ हम बी और सी लेते हैं, हमको आदत पड़ गई है ना, ए बी सी रहता है ट्रेंगल। तो ए साइन एंगल जब ए होगा तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 3, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा 4। तो बेस पता है क्या पहले, तो बेस पता करना पड़ेगा। तो हम इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू कितना ले लिया 90 डिग्री, तो ए सी का बाय पाइथागोरस से हम लिख देना, बाय पाइथागोरस थ्योरम ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें बेस पता नहीं है तो कोस हम पता नहीं कर सकते। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो तीनों साइड में से हमें 2 साइड पता है तो हमेशा यही लगेगी। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर प्लस का आएगा तो माइनस का b स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना हुआ, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, b स्क्वायर, तो b इक्वल टू कितना आ गया √7, b की वैल्यू कितनी √7। अब हमको यूनिट नहीं पता, तो चाहो तो यूनिट लिख सकते हो। अब हमें क्या पता करना है, कोस है, तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस ए, बेस कितना हुआ हमारा, ये √7 जो आया था वो क्या होगा बेस, तो √7, और हाइपोटेन्यूस कितना है 4, तो √7 4 हमारा क्या होगा कोस है। वैसे ही 10, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक और तरीके से हम 10 पता कर सकते हैं, साइन और कोस को जब आपस में डिवाइड करें तो 10 आएगा। कैसे आएगा, P अपॉन H है और B अपॉन H है, तो H से H क्या होगा कैंसिल, बचेगा क्या P अपॉन B। कैसे, साइन क्या होता है P अपॉन H, कोस होता है B अपॉन H, H से H कैंसिल होगा तो क्या है P अपॉन B, और P अपॉन B क्या होता है 10 होता है, मतलब साइन अपॉन कोस भी क्या होगा 10 होगा। हम आगे आके यूज करेंगे, तो 10 ए क्या आ गया, P कितना है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है √7, तो ये हमारे किसकी वैल्यू है 10 की वैल्यू। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया 15 कोट A इक्वल टू 8। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आएगी, डिवाइड में, तो कोट A इक्वल टू आएगा 8/15। तो हमें पता है कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब P इक्वल टू आ गया 15, 8 इक्वल टू होगा 8 नहीं, B इक्वल टू होगा हमारे पास 8, तो पता क्या करना H, कैसे पता करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है पता करना है वो, तो
परपेंडिकुलर कितना 15, बी कितना 8, 8 का स्क्वायर तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, एच का 64, दोनों को प्लस करते हैं तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट 6 और 5 9, 6 और 2 8, 289 किसका होता है 17 का, तो h इक्वल टू कितना आ गया 70। अब हमको यूनिट नहीं दी थी इसलिए हम यूनिट नहीं लिखेंगे। पता क्या करना साइन ए, तो साइन ए तो सबको पता है क्या होता है p अपॉन h, तो साइन ए की वैल्यू साइन ए कितना आ गया साइन ए, तो p कितना है 15, h कितना है 17, 15 अपॉन 17। फिर क्या दिया सेक दिया, तो सेक a इक्वल टू बी अपॉन एच अपॉन क्या होता है b, कोस का अपोजिट होता है, तो सेक a इक्वल टू h कितना है 17 और b कितना है 8, ये कितना है 8। तो मैं लास्ट वीडियो में बताया इन सबको याद कैसे करना है ना, शॉर्ट ट्रिक बताई, तो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, इसके आगे से कंटिन्यू करिएगा। अपन देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है सेक थीटा दिया हुआ है ना। अब थीटा दिया एक एंगल है, मतलब एक जर्मन वो है वर्ड है ना, तो सेक थीटा। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हमें ये पता है सेक होता क्या है ना, हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये क्या था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। मतलब सेक क्या है एच अपॉन बी, सेक क्या है एच बाय बी, सेक थीटा ये होता है। अब हमको दिया क्या है सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 13/12, क्यों नहीं है थीटा है ना। तो अब इसे कंपेयर करेंगे तो बी एच इक्वल टू कितना आ गया 13 और बी इक्वल टू कितना आ गया 12। तो हमें पता क्या करना पड़ेगा पी पता करने का, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता करने के लिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना दिया 13, पी कितना दिया हुआ है पता करना है, बी कितना दिया 12, तो 169, 12 का स्क्वायर 144, पी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू कितना आ गया, पी इक्वल टू आया 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। पॉजिटिव नेगेटिव पहले बता चुका हूँ, डिस्टेंस की बात करें तो नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। अब हमें पता करना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। अब P कितना आ गया, P कितना है 5 और H कितना 13, तो 5 अपॉन 13। साइन के बाद नेक्स्ट क्या है कॉस थीटा, क्या होता है B अपॉन H, मतलब कॉस थीटा की B की वैल्यू कितनी हुई 12 और H की वैल्यू कितनी हुई 13, तो 12 डिवाइडेड बाय 13, टेन थीटा, टेन क्या होगा P अपॉन B, तो टेन थीटा, P की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 12, तो 5/12। टेन के बाद आया कोट थीटा B अपॉन P, तो कोट थीटा, B की वैल्यू कितनी है 12 और P है ना, P की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया हमारा कोट। सेक पता करना है क्या, उन्होंने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला है, तो सेक तो हमको दिया हुआ उन्होंने, इसलिए हमको सेक पता करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या हमारे पास कोसेक, कोसेक थीटा क्या है H अपॉन P, तो कोसेक कितना हुआ H की वैल्यू कितनी है 13 और P की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से हमको एक और वैल्यू चीज पता चल रही, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, साइन है का P अपॉन 5 अपॉन 13, 13 अपॉन 5, कॉस 12 अपॉन 13, तो सेक 13 अपॉन 12, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कोट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है ए और बी क्या है दो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे वाले।
तो कोई सा ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल क्या है, एक्यूट एंगल दिए हैं हमको, एक दिया है ए और एक क्या दिया है बी, एक को हम क्या मान लेते हैं सी। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, क्या दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, तो क्या लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल A B C एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, और एंगल C इक्वल टू कितना है 90। हमने ये मान लिया एक ट्रायंगल है, बस ये उन दो चीजें थी, किसी ट्रायंगल में ए और बी क्या है, एक एक्यूट एंगल। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तो cos A इक्वल टू cos B ये हमको क्या है उन्होंने दिया हुआ है ना, ये गिवन है हमको दिया हुआ है। अब cos पता कैसे करते हैं हम, cos क्या होता है, cos होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यदि एंगल ए की बात करें, एंगल ए पे हमारा बेस क्या हुआ ये, और ये हमारा क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। और हम एंगल बी की बात करें तो एंगल बी पे, तो बी किस पे बन रहा है, ये क्या हुआ बेस, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा ना, चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो जिस पे एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, तो ए पे क्या आएगा, बेस cos ए की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन ए बी हुआ, और cos बी कितना हुआ, cos बी कितना होगा हमारे पास बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी से ए बी क्या हुआ कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू क्या है बी सी, ए सी इक्वल टू कितना आ गया बी सी आया। जब ए सी इक्वल टू बी सी है हमारा, तो हमको क्या बताना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो किसी ट्रायंगल में जब दो साइड होती है, ट्रायंगल कौन सा होता है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो आइसोस राइट ट्रायंगल हैगा, तो एंगल सी तो 90 डिग्री था, तो बचे हुए कौन से, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हैरी पॉटर हैंस प्रूफ सब कुछ है ना, यही है। क्वेश्चन 7th में हमें एक वैल्यू दी हुई है, बाकी दो वैल्यू हमको क्या करना, पता करना है। कोट थीटा दिया 7/8, और ये दोनों वैल्यू हमको क्या करना, पता करना है। तो आगे और इजी तरीके से हम इसे कर सकेंगे, पर अभी हमको किसकी हेल्प से करना है, वैल्यू वाली हेल्प से इन दोनों को एवल्यूट करना है, इस पूरे की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, बताओ, है ना, तो ऐसा सुनाएगा तो नहीं, हम बताएंगे भी। तो लिख लो, सोचो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट ऑल हम कर रहे हैं, तो इसी में फॉर्मूला लगाए, तो तुम इसे करने से पहले एक बार फर्स्ट ये लिखना, उसके बाद ये स्टेप लिख के सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो यहाँ ए कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ने बताया था स्क्वायर कहाँ लगाना है, -1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो उससे और इजली सॉल्व हो जाएगा, ये ऊपर वाला कोस आएगा, नीचे वाला साइन आएगा, पर हम आगे आगे पढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज के पहले। तो अब 1 माइनस साइन, तो साइन की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है ना, तो हमें पहले साइन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें क्या दिया हुआ है, कोट थीटा दिया है 7/8, तो कोट होता है b अपॉन पी। तो h पता करना है, तो h कैसे पता करेंगे, h फाइंड करना हमको, p पता है 8 और b पता है 7। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h की वैल्यू फाइंड करना है, p कितना 8 का स्क्वायर 64 हो गया आएगा, और p 49, तो चेक करते हैं कितना 64 प्लस 49, तो 13 का 3 6 और 4 10 113, h स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा रूट है। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया, h पर चल गया, h पर चला तो साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h होता है। तो साइन क्या होगा, साइन p कितना है 8 है, और h कितना है √117। उसके बाद cos थीटा क्या होता है b अपॉन h, तो cos थीटा b की वैल्यू कितनी 7, h की वैल्यू √117।
दोनों यहाँ पे पुट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू कितनी है 8/√117 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी 7/√117 का स्क्वायर। तो जब रूट पे से स्क्वायर हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो रूट हट जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 117 डिवाइड 1 माइनस 49/117। तो अब तो जगह की गड़बड़ी हुई, तो इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ। एलसीएम कितना है हमारे पास 117 माइनस 64/117 डिवाइड में 117 माइनस 49 डिवाइड बाय 117, 117 से 117 क्या हुआ कैंसिल, 117 में 64 माइनस करेंगे तो 49, 117 49 माइनस करेंगे 64, तो ये हमारे पास पहले वाले की वैल्यू आ गई। इसी हम दूसरा करें, कॉट का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कॉट थीटा की जो वैल्यू उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो कॉट की वैल्यू कितनी 7/8, इसका स्क्वायर करा तो 49/64 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।